जुर्म किए हैं विधूरी और माफ़ी मांग रहे हैं राजनाथ सिंह, ये कौन सी बात हो गई। भी गलत बोलता है तो उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है, लेकिन रिकॉर्ड से आपने हटा दिया, वीडियो तो वायरल हो गया, वीडियो तो पब्लिक डोमेन में इंटरनेशनल स्टेज पर आ गया, वीडियो को अल जज़ीरा ने चला दिया और आपके उस पूरे सिचुएशन को CNN ने, BBC ने, सब ने दिखा दिया। तो अब आप मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कहाँ वापस आने वाली है भाई। तो जो घटना घट गई उसके लिए मात्र एक रास्ता था कि उस व्यक्ति को स्वयं उसी स्थान पर यानी लोकसभा पर माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि पार्टी प्रमुख को माफ़ी मंगवा लेनी चाहिए ताकि इस मामले का नहीं ख़त्म हो जाता, एक चैप्टर क्लोज हो जाता। लेकिन चैप्टर क्लोज इसलिए नहीं हो रहा है कि बजाय इसके कि उससे माफ़ी मंगवाई जाए, उसके पक्ष में भी कुछ लोग बयान देने शुरू करती हैं, उसका जस्टिफाई करने लगे हैं, उसके समर्थन में तर्क देने लगे हैं। तो गुस्सा का, इसीलिए हमारे धर्म में गुस्सा हराम कहा गया। गुस्सा का ये मतलब थोड़ा ना कि आप किसी की माँ बहन कर देंगे। आपको ये देखना होगा कि आप हैं कौन। अरे आप कोई सड़क छाप टपोरी नहीं है, आप किसी महल्ले के चक्कू छुरी वाले गुंडे नहीं है भाई, आप देश के निर्वाचित सम्मानित सांसद हैं। आपको अपने पद का हमेशा ख्याल होना चाहिए। जैसे मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, आपने कभी सुना क्या भाषणों में या किसी चैनलों में मैंने इस तरह की कोई बात की हो? गुस्सा मुझे भी आता है, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे तो ज़्यादा गुस्सा आता क्योंकि मैं पतला दुबला हूँ, चिड़चिड़ा ज़्यादा हूँ। हकीकत में गुस्सा मुझे ज़्यादा आता है, लेकिन कभी हमने ऑन कैमरा अपने गुस्से का तो इजहार नहीं किया। गुस्सा का मतलब होता है कि आप अपनी बात को तीव्रता के साथ, एग्रेशन के साथ रखें, ये तो गुस्सा है। और थोड़े तल्ख लहजे में रखें, इसको भी हम गुस्सा मानेंगे। लेकिन गुस्सा का मतलब तेरी ऐसी है तेरी वैसी, ये कर दूंगा वह कर, ये गुस्सा नहीं होता, इसको गुस्सा नहीं कहते, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं, इसको नीचता कहते हैं, इसको ये कहा जाएगा कि आपकी परवरिश जिस परिवेश में हुई है ना, लगता उसका असर आपका पीछा अभी तक छोड़ नहीं रहा। अर्जी ज़मीन बेचकर इनके ही लोगों ने बसा दिया और उनके मकानात बना दिए और बाद में उस पर बुलडोज़र चलवा दिया। वो 20-25 हज़ार परिवार रोता पीटता जो बद्दुआ दिया है, वो तो 2024 में पता चलेगा बद्दुआ लगेगी कि नहीं लगेगी। वो रोता और बिलखता परिवार मैंने देखा है, मैं उस परिवार के सामने गया था, मैं उस मौके पर गया, मैंने उनके बयानात लिए, मैंने उनके लिए लड़ने की कोशिश की, धरना प्रदर्शन किया, मैंने उस परिवार के आंसू देखे, उन बच्चों को बिलखता मैंने देखा है, मैंने उनके टूटे मकान और टूटे बर्तन देखे, मैंने फटे कपड़े देखे, रोते बच्चे देखे। विधूरी जी, कैसे आपको नींद आती है? आपने तुगलकाबाद की तमाम वो हवेली की ज़मीन, वो किले की ज़मीन जो आपके चट्टे बट्टों ने बेच दी फर्जी। भारतीय लोकतंत्र का ये भी एक दुर्भाग्य है कि यहाँ जो ध्रुवीकरण होता है, क्या अच्छे और क्या बुरे, हमारी जात का है हम वोट देंगे, हमारे धर्म का है हम वोट देंगे, यही कह के तो लोग बुरे लोगों को जिता रहे हैं, यही कह के तो बुरे लोग जीत रहे हैं। अरे भैया, जात धर्म क्या मतलब होता है? अच्छे लोगों को वोट दो ना, बात खत्म, दैट्स ऑल मैटर। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारतीय लोकतंत्र में जाति और धर्म का कार्ड चलता भी है और चलवाया भी जाता है। कार्ड ही तो था जो अंदर हुआ खेल, कार्ड ही तो खेल रहे थे, चूँकि ज़मीन तो उनकी खिसक गई है। वो जान रहे हैं कि 24 में वो परिवार जिसको हमने उजाड़ा है वो उजड़ ज़रूर गया है, मगर पहचान पत्र वहीं का है, उसका आधार कार्ड वहीं का है, राशन कार्ड वहीं का है। तो वो परिवार तो जाएगा ना वोट डालने जिसके मकान पर आपने बुलडोज़र चला दिया। बात समझिए, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 20-15 हज़ार परिवार मायने रखता है ना भाई, खोरी गांव से लेकर और पूरा। देने से क्या फ़ायदा होगा इनको? अब ये सोच रहे हैं कि मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए और मतलब एंटी मुस्लिम फेस बनाया जाए। ये कोई मुद्दा है साहब? आप एंटी मुस्लिम तो एंटी दलित तो एंटी हिंदू तो एंटी, ये सब फेस बनाइए मानवता का, इंसानियत का। ऐसे भी मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कथनी और करनी में इतना अंतर होगा, ऐसा देश के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि जनता देखेगी 2024 में कि आपका व्यवहार कैसा और हमारा व्यवहार कैसा। और इधर मोदी जी बोल के गए और व्यवहार इधर दिखा दिया उन्होंने फौरन कि देखो जी सत्ता पक्ष का ये व्यवहार है। लेकिन साथ में विपक्ष का व्यवहार हम लोगों ने देखा कि विपक्ष जो है कुछ भी घटना घट जाए ऑन द स्पॉट बोलने की पोजीशन में आज भी
नहीं है। सच बोलने से डर रही है और हमको इनडायरेक्टली डरा रही है। सच ये है कि महिला आरक्षण विधेयक असंवैधानिक पारित हो चुका है। इसमें दलितों पिछड़ों का कोई कोटा कोई हिस्सा नहीं है। जिंदगी में उस 33% में एक भी दलित महिला जीत कर नहीं जाएगी, एक भी आदिवासी जीत कर नहीं जाएगी। सारे सम्मानित सांसद की पत्नियां जीत कर जाएंगी। ये कांग्रेस को भी पता है।